हेलो दोस्तों, साइंस एकेडमी में आप सबका का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एक नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लाइट चैप्टर का। तो सबसे पहले हम सबों को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। यदि हम सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें आसपास की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, कोई भी थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारे आंखों में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म नहीं होता है, इमेज बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इमेज क्यों नहीं बनता है? इनका कारण क्या है? इनका कारण है एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट का नहीं होना। लाइट के मौजूदगी में ही हमारे आंखों पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट है क्या चीज़। देन लाइट इज ए एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है जिसके प्रेजेंस में हम दुनिया के हर रंगीन से रंगीन चीज़ों को, संपूर्ण संसार को और दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उन सबों को आसानी से देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लाइट के प्रेजेंस में हम वस्तुओं को देख पाते हैं? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही हमारे आंखों पर उन वस्तुओं का इमेज बनता है। ये इमेज आंखों पर उल्टा बनता है। इसे अपने मस्तिष्क से सीधा करते हैं और ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये इमेज बनता ही क्यों है? इनका कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस दोनों ही कारणों से क्या होता है, हमारे आंखों पर, लेंसेज पर, मिरर पर इमेज फॉर्म होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी रिफ्लेक्शन के बारे में। और रिफ्लेक्शन की चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे लाइट के बारे में। तो अभी भी बताएं कि लाइट एक एनर्जी है जिनकी प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेते हैं। तो ठीक है, तो लाइट की अपनी स्पीड भी होगी, लाइट ट्रेवल भी करेगा, उनका एक रास्ता भी होगा। इनके साथ साथ लाइट का कुछ ऑब्जेक्ट को लाइट पास करेगी और कुछ ऑब्जेक्ट को लाइट पार्शियली पास करेगी और कुछ ऑब्जेक्ट को लाइट पास नहीं करेगी। ऐसा ही होता है। तो हम देखेंगे आगे ये चीज़ कि लाइट जो होता है, इनमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज दैट एक बॉल है और उस बॉल को हम दीवार पे फेंकें, किसी वॉल पर फेंकें, तो हम जानते हैं कि जब हम बॉल को किसी वॉल पर फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल उस वॉल से टकरा कर लौटता है, हमारे ऊपर लौटता है, हमारी तरफ लौटता है, टुवर्ड मी। ऐसे ही सेम होता है लाइट के साथ। तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उससे टकराता है, स्ट्राइक होता है और फिर लौट जाता है हमारी तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ लौट जाता है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। आगे हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉ भी देखेंगे कि रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, उनका लॉ क्या है। लेकिन अभी हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं कि लाइट का ट्रैवलिंग कैसे होता है, उनका स्पीड क्या है। लाइट जो है हर वक्त, एनी टाइम, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और कुछ चीज़ों को लाइट पास करती है, कुछ चीज़ों को लाइट पार्शली पास करती है, कुछ चीज़ों को लाइट पार करते ही नहीं है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको लाइट पास कर जाती है, सपोज दैट एक है मिरर, नहीं, ग्लास, शीशा। अगर हम लोग शीशा पर लाइट देते हैं क्या होता है, शीशा के आर पार लाइट चला जाता है। तो ऐसे ही वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हो जाए उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंट। और ऐसा ऑब्जेक्ट लाइट जो है उन ऑब्जेक्ट से पार्शियली पास करे, मतलब पूरा लाइट पास ना कर सके, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास करे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पास करे, उन्हें कहते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट।
तो पहला हम लोग देखें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है? एट फर्स्ट हम देखते हैं एयर, हमारे चारों ओर एयर, और हम देखते हैं कि इस एयर में क्या होता है कि लाइट पास करता है, तब तो हमारे चारों ओर लाइट है। अगर एयर होता हमारे अराउंड और है, और इस एयर से यदि लाइट पास नहीं करता तो डार्कनेस होता, अंधेरा होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। एयर लाइट से कंप्लीटली पास कर जाती है, तो ये मेरा एयर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दूसरा है ग्लास, शीशा। जब हम लोग लाइट जलाते हैं शीशा के ऊपर, तो लाइट क्या होता है? शीशा के उस पार निकल जाता है, यही मेरा ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा ही आप लोग भी अपने घर में आसपास के चीज़ों से, अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिनसे लाइट कंप्लीटली पास नहीं करती है। सपोज दैट हमारे पास में फोग है, कुहासा, और दूसरा एक तेल लगा हुआ कागज़ है, तो हम लोग कोई तेल वगैरह लगा देते हैं, सरसों का, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स। हम क्या देखते हैं, उनसे लाइट कंप्लीटली पास नहीं करती है, बहुत ही फ्यू अमाउंट में लाइट पास करती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। आप लोग भी अपने घर में, अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनका एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इनसे लाइट जो है कंप्लीटली पास नहीं करती है, का पार्शियली पास करती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक कागज़ में, एक मिनट, यदि ठंड का समय होता है, हमारे चारों ओर कुहासा होता है, फोग, और अगर दो पर्सन एक दूसरे के समीप ही भी बैठा होता है, और अगर कुहासा बहुत ज़्यादा होता है, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं क्लियरली, देखते तो हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस फोग से होकर के लाइट कंप्लीटली पास नहीं करती है, पार्शियली पास करती है, इसीलिए हमें दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। तीसरा होता है ऑपेक। ऑपेक में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट पास करता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी हो गया, गीटी हो गया, ईंटा हो गया, दीवार हो गया, एनीवे डिफरेंट थिंग्स होते हैं। आप लोग भी इजीली इसका लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सपोज दैट यदि हम अपने आंखों के सामने बुक रख लें, तो क्या हमें बुक के बाहर जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ेगी? दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि बुक से लाइट जो है वो बुक को पार नहीं करता है। यदि हम कमरा बंद कर ले, गेट लगा लें, तो क्या कमरा के बाहर जो ऑब्जेक्ट है दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि कमरा के बाहर लाइट जाएगा ही नहीं, लाइट उनसे पास नहीं करेगी। इसलिए अगर जरा भी लाइट पास करता हमारे रूम से, सपोज दैट एक रूम है और इस रूम का जो डोर है, मतलब दरवाज़ा है, वो है शीशा का, खिड़की भी है शीशा का, और हम चारों ओर से लॉक कर दें, तो हमें आसानी से रूम के बाहर का ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ जाता है। लेकिन यदि हमारा रूम का खिड़की, दरवाज़ा सब वुड का है, तो और हम रूम लॉक कर देते हैं, तो रूम के बाहर क्या है हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इनका कारण मात्र एक ही है कि लाइट रूम से पास नहीं करती है, और जब ग्लास का प्रयोग करते हैं, शीशा का, लाइट क्या होता है, रूम से पार कर जाता है, इसलिए लाइट क्या होता है, दिखाई पड़ जाता है, सॉरी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ जाता है। तो क्या देखें हम लोग, एक होता है, एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, तीसरा होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझ लिए हैं। मतलब एक सिंपल फॉर्म में कि अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, दैट लाइक बॉल की तरह, जैसे बॉल लौट जाता है, जैसे लाइट भी क्या होता है, लौट जाता है। ये हमारा रिफ्लेक्शन है कॉमन सेंस में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्शन का लॉ है, नियम है रिफ्लेक्शन का। कि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है कि जब लाइट किसी भी स्थान से पड़ता है और वो फिर लौटता है, तो उन दोनों के बीच मिड पॉइंट पर एक होता है नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है और इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इनको समझेंगे। सपोज दैट
कोई लाइट आया और ऑब्जेक्ट से टकराया और फिर चला गया, दोनों के बीच नॉर्मल है, तो आया हुआ लाइट, जो लाइट आता है इंसिडेंट करता है, और जो नॉर्मल है, उनके बीच जो एंगल बनता है उन्हें कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और जो नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। देन ऐसे में क्या होता है, हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। और सेकेंड लॉ है इसका, फर्स्ट लॉ हो गया क्या कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। और तीसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का नियम है। हमारा तीसरा पॉइंट है इमेज का फॉर्मेशन। इमेज फॉर्म कैसे करता है, कैसे हमारे आंखों पर किसी मिरर में, किसी लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इनसे पहले हम लोग समझेंगे इमेजेस होते क्या है, बाद देखेंगे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख लेते हैं। सपोज दैट कि इन्फिनाइट से कोई लाइट आ रहा है और लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से, सपोज मिरर से टकराया, टकराने के बाद वह मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। फिलहाल हम ये समझेंगे कि मिरर के बीचों बीच मिडल पॉइंट से जो लाइन का पास करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो पास करती है, वो हमारा क्या होगा, उनका होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट जब इन्फिनाइट से आता है और मिरर पर टकराता है, टकराने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है, इस पॉइंट पर काटता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज बनता है। या यदि प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए मालूम पड़ता है, मतलब कि लाइट के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कटता है या कटता हुआ मालूम पड़ता है, उस पॉइंट को हम उनका इमेज कहेंगे, मतलब कि उस पॉइंट पर उनका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इमेज भी होता है दो तरह का, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अगर इंसिडेंट रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है, वहाँ पर उनका रियल इमेज फॉर्म होता है, और जहाँ पर काटता हुआ मालूम पड़ता है वहाँ उनका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। रियल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टा होता है। यदि ऑब्जेक्ट सीधा है तो रियल इमेज क्या होगा, मेरा उल्टा होगा। सेकंड, रियल इमेज क्या होता है, बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से, छोटा भी होता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में बड़ा होता है, और ये हर वक्त एनी टाइम उल्टा ही फॉर्म होता है, कहीं भी सीधा फॉर्म नहीं होता है। और हमारा जो वर्चुअल इमेज है वो क्या होता है, सीधा फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, हम हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे।